भारत की सभ्यतागत यात्रा, उसका गौरवशाली अतीत, वर्तमान की जिम्मेदारियां और भविष्य की दिशा को लेकर इंदौर में एक विचार उत्तेजक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मालवा प्रांत के प्रांत प्रचारक राजमोहन जी ने भारत की ऐतिहासिक विरासत, संघ की स्थापना के उद्देश्य और आने वाले समय की चुनौतियों पर विस्तार से प्रकाश डाला। देखिए खास रिपोर्ट। भारत की सभ्यतागत यात्रा पर संवाद कार्यक्रम। प्रांत प्रचारक राजमोहन का प्रेरक उद्बोधन। राजमोहन जी ने बताया संघ का चुनौती भरा सफर। 1925 में नागपुर से शुरू हुआ संघ का सफर। राजमोहन बोले 100 वर्षों में संघ ने झेली कई चुनौतियां। राम मंदिर को बताया स्वाभिमान का प्रतीक। भारत की सभ्यतागत यात्रा पर चिंतन और संवाद विषय पर आयोजित इस कार्यक्रम में विचारों, दृष्टिकोणों और वर्तमान पीढ़ी की जिम्मेदारी को केंद्र में रखा गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रांत प्रचारक राजमोहन ने कहा कि भारत प्राचीन काल में दुनिया का सबसे बड़ा और समृद्ध राष्ट्र था। उन्होंने एक सर्वे का हवाला देते हुए कहा कि 1870 तक भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था और उस समय दुनिया के कुल जीडीपी में भारत की हिस्सेदारी लगभग 33% थी। पहले बार में मैं संघ अभी की जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शताब्दी वर्ष के नाते से संघ की जो स्थापना का उद्देश्य था, संघ क्यों बना, उसका पीछे का उद्देश्य क्या है, वो संक्षिप्त में एक बात रखूंगा और हम अभी वर्तमान की बात ज़्यादा करेंगे जो आगे हमको करना है। तो हम सभी जानते हैं कि भारत दुनिया का सबसे प्राचीन राष्ट्र है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना का उद्देश्य ये था कि संघ राष्ट्र जो देश है अपना, जो दुनिया का सबसे वैभवशाली, सबसे प्राचीन राष्ट्र, विश्व गुरु, सोने की चिड़िया, ऐसा देश था हमारा। पूरी दुनिया के लोग शिक्षा लेने के लिए भारत में आते थे। नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, ऐसे अनेक विश्वविद्यालय भारत में होते थे। दुनिया भर में व्यापार हमारा होता था। अभी एक एंगस मेडिसन की रिपोर्ट आई है जो बड़े अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने 2000 वर्ष का एक विश्लेषण किया। उस विश्लेषण में उन्होंने पूरा डेटा के साथ बताया कि 1870 तक भारत दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी था। कुल जीडीपी शेयर की बात करें अपन, दुनिया के कुल जीडीपी उसमें से 33% ये भारत का हिस्सा हो रहा था। 1870 तक यानी अंग्रेजों के आने के बाद भी, इस्लामिक इन्वेडर्स के आने के बाद भी हमारी स्थिति ऐसी थी। लेकिन उसके बाद हमारी स्थिति आज क्या, हम सब लोग जानते हैं। तो भारत ये वैभवशाली था, धन संपन्न था, ज्ञान संपन्न था, सभी प्रकार से संपन्न राष्ट्र था। जब कोई वैभवशाली होता है, संपन्नशाली होता है, तो स्वाभाविक सी चोर डाकुओं की नज़र उस पर जाती है। ऐसे अपने देश के ऊपर भी गई और दुनिया के अनेक देशों ने अपने इस भारत को लूटने के लिए अनेक प्रकार के आक्रमण किए। ईसा पूर्व 327 साल पहले सिकंदर से आक्रमण जो शुरू हुआ, मंगोलिया से शक कुषाण भी आए, मूड भी आए। फिर भारत के अंदर अरब से भी लोग आक्रमण हुए, तुर्कमेनिस्तान से भी हुए, टर्की से भी हुए, ईरान इराक से भी हुए। तो अलाउद्दीन खिलजी से लेकर मोहम्मद शाह जफर तक, यहाँ तक भारत पर लगातार फिर अंग्रेजों का, अंग्रेज आए, डच आए, फ्रांसीसी आए, पुर्तगीज आए, इन सब से हमने मुकाबला किया। हमको नुकसान भी हुआ। भारत लंबे समय तक इनके शासन के अधीन रहा। ऐसे अनेक महापुरुष थे जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए प्रयत्न किया। सब चाहते थे कि देश स्वतंत्र हो, इन आक्रांताओं से मुक्त हो, इनके अत्याचारों से मुक्त हो। अनेक प्रकार के लोगों ने प्रयत्न किए। दक्षिण के अंदर कृष्णदेव राय हो, उत्तर के अंदर। प्रांत प्रचारक ने कहा कि डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने भारत को स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। व्यक्तित्व निर्माण और संस्कार निर्माण के उद्देश्य से एक निश्चित स्थान तय किया गया, जिसे नाम शाखा दिया गया। संघ का मूल उद्देश्य एक सशक्त और अच्छे समाज का निर्माण रहा है। 1925 में नागपुर से शुरू हुई ये यात्रा आज 2025 में अपने 100 वर्ष पूरे कर चुकी है। इन 100 वर्षों की यात्रा में संघ को कई कठिन चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा।
आपातकाल के दौरान स्वयंसेवकों ने भूमिगत रहकर लोकतंत्र की बहाली के लिए संघर्ष किया। इसी तरह राम मंदिर निर्माण संघ और समाज के लिए स्वाभिमान का विषय रहा। राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन चला और आज भव्य राम मंदिर सभी के सामने है। चाहिए व्यक्ति व्यक्ति के अंदर देशभक्ति का जागरण होना चाहिए, सब मिलके रहें। ऐसे क्या हो सकता है? महात्मा गांधी से मिले, सुभाष चंद्र बोस से मिले, लोकमान्य तिलक से मिले, अनेक प्रकार के लोगों से मिले और अंततः उस निष्कर्ष पर पहुंचे मुझे इसमें कुछ करना और सब अपने निजी जीवन से के सुख सुविधाओं को छोड़कर, अपने निजी सपनों को छोड़कर उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बिना किसी दिखावे के, शोर शराबे के, प्रचार के और व्यक्ति निर्माण करेंगे। हम उसका माध्यम बनाएंगे एक स्थान जहाँ पर लोगों को एकत्रित करेंगे, वहाँ रोज की आदतें उनकी कुछ ऐसी बने, वहाँ ठीक व्यक्ति आए और उनके संस्कार की, उसको हमने शाखा कहा। उसके अंदर 1 घंटे के कार्यक्रमों की रचना की तो व्यक्ति निर्मित होगा, व्यक्ति समाज में जाएगा, वो समाज का संगठन करेगा। अच्छा समाज के अंदर परिवर्तन लाने का काम करेगा, समाज में जागरण लाने का काम करेगा। इस ध्येय को लेकर के संघ की शुरुआत हुई। 1925 से जो कार्य प्रारंभ हुआ, 2025 है, इस विजयदशमी को 100 वर्ष पूरे हुए। उन 100 वर्षों की यात्रा बहुत ही रोचक भी है, कठिनाइयों भरी भी है, उसमें बहुत मुसीबतें भी आई, अनेक प्रकार की बातें हुई उसके अंदर। तो संक्षिप्त में छोटी मोटी बातें बताता हूँ। अंग्रेजों का पहला प्रतिबंध लगा संघ के ऊपर कि सरकारी कर्मचारी इसमें नहीं जाएंगे। प्रस्ताव वो विधानसभा में आया महाराष्ट्र की, जो उस समय सीपेट बरार प्रोविडेंस कहा जाता है उसको, लेकिन सारे लोग एक मत से उस प्रस्ताव के खिलाफ गए और वो प्रस्ताव सरकार पारित नहीं कर पाई। अंग्रेज चाहते थे कि ये संगठित हुए, एक हुए तो अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ सकते हैं। 1947 के अंदर भारत का विभाजन हुआ और विभाजन के अंदर पाकिस्तान से जो बड़ी संख्या में लोग जो रहते थे, हिंदू समाज, उनको वहाँ से मार कर लेकर भगाने का प्रयास हुआ। कई लोगों को वहाँ पर मारा भी गया। उन सबको जीवित सुरक्षित वापस लाने का काम स्वयंसेवकों ने किया। 1975 में आपातकाल लगा देश के अंदर। उस आपातकाल से देश मुक्त हो, लोकतंत्र की बहाली हो। स्वयंसेवकों ने भूमिगत रह करके उस लोकतंत्र बहाली के लिए काम किया। राम जन्मभूमि, भगवान रामलला का मंदिर उस स्थान पे बनना चाहिए। ये केवल मंदिर नहीं है, ये हमारे अस्मिता की, हमारे सम्मान की बात है, स्वाभिमान की बात है। मंदिर तो अनेक हैं, एक राम का जन्म स्थान तो वही है। तो आक्रांताओं ने इस मंदिर को तोड़ने के पीछे का उनका आशय यही था कि हम उनके उन स्थानों पर आक्रमण करके उनको बताएंगे कि हम तुम्हारे राजा हैं, हम तुम्हारे शासक हैं, तुम कुछ नहीं कर सकते हमारा। इसलिए उन स्थानों पर ही उन्होंने हमारे मंदिरों को तोड़ करके अपने ढांचे बनाए और उन स्थानों को मुक्त कराना ये हमारे स्वाभिमान का प्रश्न था। और इसलिए राम जन्मभूमि मुक्ति का आंदोलन चला। और हम सब जानते हैं कि 2019-18 के अंदर, 19 के अंदर वो निर्णय आया, 24 के अंदर मंदिर बना और एक भव्य राम मंदिर हम सबके सामने है, जो पूरी दुनिया के अंदर हमारे स्वाभिमान का प्रतीक है। आज पूरी दुनिया के लोग, पूरी दुनिया के अंदर जो हिंदू समाज रहता है, वो भारत का व्यक्ति रहता है, हर व्यक्ति गर्व करता है कि वो हमारा एक स्थान जो था, जो हमारे ऊपर एक कलंक था, वो हटा। तो कुल मिलाकर ये संवाद कार्यक्रम केवल अतीत के गौरव का स्मरण नहीं था, बल्कि वर्तमान पीढ़ी को अपनी जिम्मेदारियों का बोध कराने और भविष्य की दिशा तय करने का एक गंभीर प्रयास भी रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।